हेलो दोस्तों। मैं आज एम एस एसक्यूएल का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है एनालिटिकल फंक्शन। ये एनालिटिकल फंक्शन करता क्या है? इसका कैरेक्टर मैथमेटिक्स का टाइप है। ये किसी चीज़ का पोजीशन आपको बता देगा। किसी चीज़ का मतलब कौन सा प्रोडक्ट टॉप रैंक में है, कौन सा प्रोडक्ट उसके नीचे है, कौन सा कस्टमर टॉप में है, कौन सा वेंडर टॉप में है या नीचे है। क्लास में कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स कम आया, कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा आया, ये भी बता सकता है। किसी कंपनी का सैलरी, किस एम्प्लॉय का सैलरी ज़्यादा है, किस एम्प्लॉय का कम है, किस एम्प्लॉय का मीडियम सैलरी है, सब पोजीशन ये बता देगा। तो ये मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इसको देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो एनालिटिकल फंक्शन एमएस स्क्यूएल में क्या क्या होता है? फर्स्ट में जो आता है वो है रो नंबर, उसके बाद आता है रैंक, उसके बाद डेंस रैंक, उसके बाद आता है लैग, उसके बाद आता है लीड। रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड, ये सब एमएस स्क्यूएल का एनालिटिकल फंक्शन है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा ये सब एनालिटिकल फंक्शन का सिंटैक्स क्या है और ये रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। सपोज मेरे पास एम्प्लॉय बोल के एक टेबल है। ये एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी है। आप देखना चाहते हो इस की सैलरी, कौन एम्प्लॉय का सैलरी किस रैंक में आता है, वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दो कॉलम मैंने ले लिया और रो नंबर जो फंक्शन है एनालिटिकल फंक्शन वो यूज कर रहा हूँ। उसका बाद लिखना होगा ओवर। ओवर का मतलब कौन सा कॉलम के ऊपर मैं रैंक और रो नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। सैलरी के ऊपर जनरेट करना चाहता हूँ, इसका एक वर्चुअल नाम मैंने दे दिया। अब देखिए ये क्या रिटर्न करता है। अब देख सकते हो सैलरी के ऊपर बेस करके ये रो नंबर पूरा जनरेट हो गया। जिसका सबसे कम सैलरी था वो फर्स्ट में आया, उसके बाद रो नंबर जनरेट होते जाएगा। अब आप देखना चाहते हो किस एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा सैलरी है, तो सैलरी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ तो वो आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा जिस एम्प्लॉय का सैलरी था वो फर्स्ट रैंक में आ गया। अब आप चाहते हो जिस एम्प्लॉय का सैलरी सेम हो उसका रो नंबर एक दो तीन करके जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉय का सैलरी चेंज हो जाएगा तो फिर से वो फर्स्ट रो नंबर से शुरू होगा। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए 50,000 का 1 2 करके जनरेट हो गया। जब ये सैलरी चेंज हो गया तो ये फिर से 1 2 हो गया। मतलब जिस जिस एम्प्लॉय का सेम सैलरी है उसका अलग सा रो नंबर है, और जिसका जब वो सैलरी चेंज हो जाएगा फिर से वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये रो नंबर का फंडा है। अब रैंक, रैंक क्या करता है? रैंक जिस एम्प्लॉय का सैलरी सेम होगा उसका रो नंबर सेम जनरेट होगा। अगर उसके बाद सैलरी चेंज हो जाएगा तो रो नंबर दूसरा जनरेट होगा, लेकिन वो एक नंबर स्किप कर जाता है। देखिए यहाँ पे
80,000 जिस एम्प्लॉय का था उसका रो नंबर 6 जनरेट हुआ। अब जब सैलरी चेंज हो गया, इसमें एक नंबर स्किप हो गया, मतलब वो 7 की जगह 8 हो गया। ये हो गया रैंक का फंडा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, डेंस रैंक। डेंस रैंक और रैंक सेम ही है, इसमें एक डिफरेंस है। डेंस रैंक कोई भी रो नंबर स्किप नहीं करता है। देखिए 80,066 जनरेट हो गया, लेकिन ये 7 में जनरेट हुआ, जो कि रैंक में 8 जनरेट हो रहा था। अब ये डेंस रैंक के ऊपर बेस करके आप सैलरी का फिल्टर भी कर सकते हो। मतलब सैलरी के ऊपर बेस करके कौन एम्प्लॉय का पोजीशन आप देखना चाहते हो, तो ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। सपोज आप देखना चाहते हो कौन एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा सैलरी था, तो आप रो नंबर यहाँ पे डाल दो, तो वो फिल्टर करके निकल आएगा। देखिए आप मल्टीपल देखना चाहते हो तो इन करके डाल दो, एक में कौन था और नंबर 10 में कौन था, तो आपको दिखाएगा। ऐसा हो गया डेंस रैंक का फंडा। अब क्या है लैड एंड लीड। लैड एंड लीड इस ये क्या करता है, सपोज मेरे पास बेसिक पे बोल के एक टेबल है, इसमें एम्प्लॉय का ईयर वाइज सैलरी डिफाइन किया हुआ है। देखिए अब लैग क्या करता है, लैग ये जो फर्स्ट वाला का फर्स्ट रो का वैल्यू है वो सेकेंड रो में दिखाएगा, सेकेंड रो का वैल्यू थर्ड रो में दिखाएगा। और लीड क्या करता है, उल्टा करता है, मतलब थर्ड रो का वैल्यू सेकेंड में दिखाएगा, सेकेंड रो का वैल्यू फर्स्ट में दिखाएगा। देखिए लैग क्या करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट में इस एम्प्लॉय का 2017 में 24,000 सैलरी था, और 18 में वो इंक्रीमेंट होके 25,920 हो गया। अब आप प्रीवियस ईयर का सैलरी का डिफरेंस चाहते हो तो ऐसे करके आप निकल सकते हो। ये लैग फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर जाता है, एक कौन सा कलम के ऊपर आप जेनरेट करोगे वैल्यू। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में अब जाएगा ऑफसेट बोल के एक पैरामीटर। ऑफसेट का मतलब क्या है, ऑफसेट का मतलब है कितने रो आप छोड़ोगे। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एक जाता है, यहाँ पे 0 दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, जीरो जहाँ पे नाल दिखा रहा है उसमें 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ मैं लिखता हूँ लीड फंक्शन को। लीड क्या करता है, लीड उल्टा करता है, मतलब इस रो का वैल्यू यहाँ पे जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे जाएगा। देखिए अब देख सकते हो यहाँ पे। अब आप ये ऑफसेट आपको रिक्वायरमेंट के अनुযায়ী आप
सजा सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने टू दे दिया, मतलब 2 रो वो स्किप कर गया, मतलब फर्स्ट रो का वैल्यू थर्ड रो में दिखाया। ऐसे करके लीड भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 2 देने से क्या होगा, देखिए देखिए थर्ड रो का वैल्यू फर्स्ट में दिखाएगा। ये लैड और लीक का फंडा है। ये हम लूप का इस्तेमाल करके कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने ये एनालिटिकल फंक्शन यूज करके कर दिया। तो ऐसे बहुत सारा वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।